नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में यूं तो अब तक कुछ खास बदलाव देखने को मिले नहीं हैं और लगभग सभी बड़े मंत्रालय उन्हीं बड़े नेताओं के पास रहे हैं जो 2019 में सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही जो एक बात चर्चा का विषय बन गई है वो सीधे तौर पर जुड़ी है राजनाथ सिंह से। और माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह की पकड़ वर्तमान दौर में सरकार के साथ संगठन पर भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। क्या है इसके पीछे की वजह और इसके क्या सियासी मायने हैं, समझते हैं जरा। चाहे बात सरकार के गठन की रही हो या जिक्र मंत्रालयों के बंटवारे के मुद्दे पर सहयोगियों को साधने का रहा हो या फिर मौजूदा वक्त में स्पीकर के पद पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर मचे सियासी घमासान पर गौर किया जाए, ये तमाम परिस्थितियां भले ही अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों में एक नाम, एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व उभर कर आया है और वो शख्सियत है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूं तो राजनाथ सिंह 2019 से ही देश के रक्षा मंत्री के पद पर बरकरार हैं और उनके काम की सराहना भी कई मंचों से हो चुकी है, लेकिन वर्तमान दौर में इस वक्त देश की राजनीति में राजनाथ सिंह का जिक्र सत्ता पक्ष के सबसे डिफेंसिव पॉलिटिशियन के तौर पर हो रहा है और केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जिस मजबूती से विपक्ष की साझा चुनौती इंडिया की तमाम सियासी रणनीतियों के बावजूद आगे बढ़ रही है, उसका एक सशक्त आधार राजनाथ सिंह को ही माना जा रहा है और इसकी तस्दीक चरणबद्ध तरीके से लगातार हुई है। दरअसल जब 2024 लोकसभा चुनाव के 4 जून को परिणाम आ रहे थे तो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में अंदर खाने भी इस बात को लेकर हलचल मच गई थी कि सरकार का गठन कैसे होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा और सहयोगियों की मांगें कैसे पूरी होंगी, सरकार की तस्वीर आखिर कैसी रहेगी। इन तमाम सवालों का जवाब राजनाथ सिंह की अगुवाई में बीजेपी सफलतापूर्वक तलाशते हुए अभी तक नजर आई है। आपको याद होगा कि नई सरकार के गठन के दौर में एनडीए के सहयोगी दलों की बैठकें राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर ही हुई थी और तो और चुनाव परिणाम जब आ रहे थे तब भी ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के बीच मंथन हो रहा है और अब स्पीकर पद पर छिड़े संग्राम के दौर के बीच में भी सहयोगियों को साधने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर राजनाथ सिंह के कंधों पर ही है और उसे वो बखूबी निभा भी रहे हैं। तभी अंदर खाने भले ही कुछ भी चल रहा हो, मगर स्पीकर पद को लेकर और जो अतीत का हिस्सा बन चुका है मंत्रालयों का बंटवारा, उस पर भी बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल सार्वजनिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आया है। बात यह है कि 2014 में जब केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, उस वक्त बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के पास ही थी और चुनाव बाद वो गृह मंत्री भी बने थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सरकार में नंबर 2 माने जा रहे थे। लेकिन जब 2019 में सत्ता में मोदी सरकार की फिर से वापसी हुई थी तब गृह मंत्रालय अमित शाह के पास गया और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के पास आई। तो उस दौर में राजनाथ सिंह के सियासी कद पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में 2019 में ही तस्वीर साफ हो गई कि भले ही अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कमान संभाली हो, लेकिन लोकसभा में उपनेता राजनाथ सिंह ही रहेंगे और तब से अब तक राजनाथ सिंह ही सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर बरकरार हैं। लेकिन दूसरी ओर सवाल उठता है कि वर्तमान हालात में राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे बड़े सफल रणनीतिकार कैसे साबित हो रहे हैं। उसका जवाब आपको उस दौर की सियासत की ओर ले जाएगा जब जनसंघ से हुए बीजेपी के जन्म के बाद बीजेपी के नेताओं को 2 धड़ों में बांटकर देखा जाता था। एक धड़े को गर्म दल से जोड़ा जाता था जबकि दूसरे को नरम दल से जोड़कर देखा जाता था। उस दौर में राजनाथ सिंह की पहचान नरम दल के ऐसे नेता के तौर पर बनी जो विरोधियों को जवाब अपनी रणनीति से देता है और सभी दलों से, सभी नेताओं से अपने संबंध मधुर रखता है। राजनाथ सिंह की वही कुशलता आज के दौर में उनके लिए वरदान साबित होती हुई नजर आ रही है।
राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि राजनाथ सिंह हर हालात में गैर जरूरी बयानबाजी से परहेज रखते हैं, जिसके चलते ही पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर दल के नेता उनका सम्मान करते हैं। तभी जिस दौर में ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि स्पीकर का पद अगर बीजेपी के सहयोगियों को नहीं मिला तो सियासी घमासान हो सकता है, उस वक्त में भी, उस दौर में भी बीजेपी राजनाथ सिंह को ही संकट मोचक मानकर चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि राजनाथ सिंह ने सभी को साथ लिया है। स्पीकर का पद बीजेपी के खाते में ही जाएगा और सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है। बहरहाल बहुमत साधने के लिए वर्तमान दौर में केंद्र की एनडीए सरकार की जरूरत है सहयोगी दल और बीजेपी की इन हालात में जरूरत है राजनाथ सिंह, और बीजेपी की ये जरूरतें राजनाथ सिंह संकट मोचक के किरदार में बखूबी निभा रहे हैं। बीजेपी इन हालात में फ्रंट फुट पर रहने के लिए राजनाथ सिंह को ही सूत्रधार बनाकर आगे बढ़ रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।